हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अलाइंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्थ के सैम्पल पेपर जो अभी नया जस्ट आया है। ठीक, तो इससे रिलेटेड अभी हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्वेल्थ वालों का बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आपने तो ट्वेल्थ को भुला ही दिया है, सिर्फ 11th वालों के सेशन ले रहे हैं, 11th वालों के लिए कर रहे हैं। नहीं बच्चों, तुम्हारे लिए ये सरप्राइज़ मैंने विजिट किया है। सरप्राइज़ तुम्हारे लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर लेकर आया, सैम्पल पेपर, क्योंकि तुम लोगों के टेस्ट भी नहीं हो पा रहे थे अभी काफ़ी टाइम से। ठीक है, तो अब रेगुलर बेसिस पे तुम्हारे टेस्ट भी हुआ करेंगे। तुम्हारे सिलेबस तो चल ही रहे हैं ऑन टाइम, उसके साथ साथ अब ये रेगुलर चलता रहेगा। तो आज हम सबसे पहले सैम्पल पेपर के बारे में डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इसी टाइप का सेम टू सेम आपको फाइनल में भी पेपर देखने को मिलेगा। ठीक, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फुल फ्लेज पेपर है, कोई यहाँ पे अब डिस्काउंटिंग नहीं चलेगी। पिछले साल जो हुआ था कि हाँ सर कम का पेपर आ रहा है, 40 मार्क्स का हो गया या नहीं, नहीं, यहाँ फुल मार्क्स 80 के हैं। ठीक, 3 आवर्स टाइम, पूरा आपको टाइम मिलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है ये देख लेते हैं। तो टोटल 24 क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी हैं। डिवाइड किया गया पार्ट ए में, पार्ट बी में। ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी क्या है देख लेते हैं। पार्ट ए के ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, है ना। और पार्ट बी में ऑप्शन है आपके पास, क्या, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए। अगर जिसका प्रैक्टिकल किया हुआ अच्छे से, जिसमें कैश फ्लो आते हैं, अकाउंटिंग रेशियो और जो कंपनीज के बैलेंस शीट है वो सब क्लियर है, तो वो इस पार्ट के लिए 100% के लिए जाएंगे। अगर जिसका ये पार्ट क्लियर नहीं है तो वो जाएंगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का के लिए, जिसका थ्योरी अच्छी है, मतलब इस सबको, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर रखा है, तभी जाएंगे। ठीक, ठीक है, दोनों में चॉइस है। तो इसमें आपको पार्ट बी में चॉइस है, पार्ट ए में कोई चॉइस नहीं, पार्ट बी में चॉइस है। उसके बाद देख लेते हैं वन, ओनली वन ऑफ द गिवन ऑप्शन, है ना। ठीक है, 5, सीरियल नंबर 5 में कह रहा है कि क्वेश्चन 1 to 16 में 27 to 30 कितने मार्क्स से क्वेश्चन है, 1 मार्क्स वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 70 to 20, 30, 32 ये है 3 मार्क्स वाले। उसके बाद आगे आ जाते हैं 21, 22, 23, ये हैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। उसके बाद आ जाते हैं सीरियल नंबर 8 में 23, 26, 34, 6 मार्क्स वाले। ठीक, इसे हम डिस्कस करेंगे। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 9, ओवरऑल चॉइस दिया गया है। इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड 7 क्वेश्चंस, है ना। वो इंटरनली भी दे रखा है चॉइस में और करके, है ना। तो हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेरा शुरू हो जाएगा पार्ट 1। पार्ट 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पहले ही बता रखा था कि कौन सा पार्ट से कितना कवर करता है ना, 12th में, है ना। पूरी अकाउंटिंग को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। पहला ये था पार्टनरशिप, दूसरा था कंपनीज अकाउंट, और तीसरा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला। ठीक, तो इससे मैंने तकरीबन बताया था 35 से 40 मार्क्स टच हो जाते हैं। इस वाले से 20 से 25, और इससे फिक्स रहता है 20 मार्क्स। ठीक, अगर इधर 20 का आ गया तो इधर 40 हो जाएगा, अगर इधर 35 आया तो इधर 25 हो जाएगा। वो ऑप्शन में भी उस तरह से दे रखा होता है। तो इससे रिगार्डिंग इस पर हमने डिटेल एक वीडियो बना रखा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स हमने 12th के वालों के लिए ऑलरेडी बना रखा है, ये कोई चेंजेस नहीं आए इसमें, ये आप पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। 12th चेक कैसे करना है, तो सबसे पहले जाना है प्लेलिस्ट पे, प्लेलिस्ट में जाने के बाद 12th पे क्लिक करना है। आपको 11th का वीडियो नहीं देखना, आपको 12th का वीडियो देखना है पूरे। ठीक है, चलिए देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन, एक देखते ही बन जाएगा। देखिए ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू पार्टनर्स एडमिट कर रहा है कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए, और अनेबल टू ब्रिंग कैपिटल। बच्चों ये बात हम बता रखे हैं कि अगर वो कैपिटल गुडविल का अमाउंट नहीं लेकर के आ रहा है ना, तो उसकी कैपिटल से हम एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक, ये चीज़ तो क्लियर है। तो ये जो है इसकी एडजस्टमेंट दे रखा है, तो एडजस्टमेंट जो यहाँ पे दे रखा है तो ये किस रेशियो में हुआ होगा, गेनिंग में, गेनिंग ऑब्लिक सेक्रीफाइसिंग। ये दोनों पार्टनर जो हैं नीचे, ये सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, ये गेन कर रहे होंगे। ठीक,
तो आपको ये बताना है कि ओल्ड रेशियो दे रखा है, ये चीज़ दे दिया, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिख गया आपको, है ना, दे दिया। तो आपको न्यू रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो नहीं निकल जाएगा? बोलो हाँ या ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं डिटेल एनालिसिस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना, लेकिन फिर भी मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जितना हो सकता है मैं करवाऊँगा। और जिसको डाउट है जो क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन नंबर पॉइंट आउट करेगा और मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके पूछ सकता है, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और आप कॉमर्स अलायंस के नाम से मैं इस पर लिंक दे दूँगा, व्हाट्सअप ग्रुप भी है, ठीक, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी लिंक हम यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद जो बच्चे टेलीग्राम पे जुड़ना चाह रहे हैं, टेलीग्राम पे भी मैं लिंक दे दूँगा इसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप जुड़ जाएंगे। 12th वालों, तुम्हारे एक एक क्वेश्चन पे मेरी ध्यान रहेगी। तुम जो भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है उससे रिलेटेड मुझसे कहोगे, मैं उस पर सबसे ज़्यादा जिस पे आ जाएगा रिप्लाई, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, ठीक, ओके। अब देखिए दूसरा क्या है, एसर्शन रीज़न वाला है, ठीक। अगर मैं बहुत लंबा पढ़ने लगूँगा तो फिर टाइम लग जाएगा, बस इसको एज इट इज़ देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, ठीक है। कह रहा है कि कमीशन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस, कमीशन प्रोवाइडेड अगेंस्ट द प्रॉफिट प्रोवाइडेड फिक्स रेट, कह रहा है करेक्ट है या नहीं, असर्शन रीज़न बताना है, ठीक। ये थोड़ा सा पढ़ करके क्वेश्चन कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे फ़ौरन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक। या फिर व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप पे भी हम बता देंगे आपको, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 10 ईच है, 4 रुपये प्रीमियम है, 7 रुपये इंक्लूडिंग हो गया। तो कह रहा है कि कॉल्ड अप एंड पेड अप, द अनकॉल्ड कैपिटल विल बी, ये कॉल्ड अप है, ये पेड अप है। तो कह रहा है अनकॉल्ड, कितना नहीं किया, कॉल नहीं किया गया। तो हम पहले बता रखे हैं बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो 10 है ना, उसमें से देख लेना है कि कितना कॉल्ड अप हो गया है ना, कितना पेड अप है। तो हमसे पूछा कि अनकॉल्ड, जिसको नहीं कॉल किया गया होगा वो पार्ट जो होगा वो अनकॉल्ड हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ सिचुएशन देख लीजिए, 10 रुपीज़ का शेयर है ना, इशू किया है 4 रुपये में, प्रीमियम आउट ऑफ 7 इंक्लूडिंग 1 रुपये प्रीमियम, है ना, 4 रुपये प्रीमियम है, जिसमें 7 रुपीज़ इंक्लूडिंग 1 रुपये प्रीमियम, ठीक। तो इससे रिलेटेड अब हमको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद इसमें भी और दे रखा है, आइदर आप ये 3 का ये वाला पार्ट कर सकते हैं या फिर पार्ट ये कर सकते हैं। इसमें भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हमने थ्योरी में भी लिखवा रखा है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक नॉर्मल सा सीधा क्वेश्चन, बहुत सीधा क्वेश्चन पूछ रखा है ना। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के ये इसका हमने 4 एडजस्टमेंट, 4 टाइप्स बनते हैं, है ना, 5 टाइप्स बनते हैं। 5 टाइप्स हमने करवा रखा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएट करेगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तब क्या होगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तब क्या होगा, वो वाला पार्ट से ये कवर है, ठीक। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी और है, आइदर वो कर सकते हैं या फिर ये वाला पार्ट कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अब तक तो क्वेश्चन बहुत ईजी ही दिखे हैं। नेक्स्ट है 3:2 फ्लैक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल बनाना, मतलब कि इसमें करंट अकाउंट नहीं बनाना, एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है जिसमें फ्लैक्चुएट, मतलब दोनों चीज़ लेंगे, है ना, जो एडजस्टमेंट आ रहे हैं वो भी और जो कैपिटल का अमाउंट रहेगा वो भी। फ्लैक्चुएटिंग का बोल दिया मतलब पार्टनर, नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर बोलता कि फिक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनानी है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें करंट अकाउंट अलग से ओपन करना पड़ता। चलिए ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये भी 1 मार्क्स में पूछ रखा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिकली मैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी इसलिए कर पा रहा हूँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएंगे किस क्वेश्चन पे, जो क्या, जो लंबे क्वेश्चन हैं। अब यहाँ से यहाँ भी बहुत देखिए आसान दे रखा है, आपको इसको देख करके इसको क्या करना है, फिल करना है ना। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करना है, फिल करना है। इसमें आधा चीज़ तो उसने दे ही रखा है, कमीशन उसने कितना रिसिप्ट हुआ उसके हिसाब से कितना कमीशन मिल रहा है, वो तो कमीशन का रेट यहाँ पे लिख देना है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस इसमें दे रखा होगा यहाँ, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इंडेड, है ना, उसके अकॉर्डिंग इसको फिल करना है। ये भी 1 मार्क्स में है, बहुत बढ़िया। कमीशन देखिए यहाँ दे रखा है, ए को कितना मिला, बी को, ठीक, 10 में देखिए इसी इसको पहले फिल कीजिएगा, फिल करते ही क्या हो जाएगा, है ना, ये बहुत आसान हो जाएगा इसको फिल करना। चलिए देखिए
चूज द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, है ना, किस तरह डिवीजन प्रॉफिट करते हैं, हाँ कॉन्टेक्स्ट में बताना है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, बहुत आसान है। अगर हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक। 1 मार्क्स वाले को छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों हमें दिखाना क्या है आपको, बड़े क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स वाले, ठीक, ये आ गए। यहाँ से क्वेश्चन देखिए अच्छे आए हैं, है ना। जनरल एंट्री विथ वर्किंग नोट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्रॉपर वे में बनाएंगे। पहले तो आपको क्वेश्चन देख करके आइडिया लगा लेना है, अच्छा इसका इतना में आएगा, उसके नेक्स्ट पेज पे वर्किंग नोट को भी प्रॉपर, वर्किंग नोट का अगर रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो रेफरेंस भी लिखना है, ठीक। चलिए, और ये क्वेश्चन देखिए, अनमोल एंटर पार्टनरशिप इन द शेयरिंग परमिशन 3 to गारंटेड रहन्स कैपिटल आफ्टर द चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 6% इज नॉट फिक्स कैपिटल ऑफ दैट द 31 मार्च ऑफ द 1 लेटर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बच्चों ये तो बहुत आसान है, चुटकियों में आप बना दोगे। इसमें क्या है, ऑप्शन है ना, इधर ये बनाइए या फिर ये बनाइए, दोनों में से एक बनाना है। इसमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट द प्रोवाइडेड इंटरेस्ट, ये क्या है, रॉन्ग वाला। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम निकालते थे, टेबल बनाते थे, टेबल, ये टेबल वाले क्वेश्चन है कि पहले हमने गलती से क्या कर रखा, करेक्ट क्या करना था, फिर दोनों का डिफरेंस निकालते थे, उसको रिवर्स कर देते थे, ये वहाँ से जनरल एंट्री पास करनी है। ये भी बहुत आसान है, पीएल अप्रोप्रिएशन का ही पार्ट है। चलिए आगे, अब आ जाते हैं यहाँ, देखिए कह रहा है कि अंदर ने 9% 10% डिस्काउंट में तो द एसेट ऑफ इतना लाइबिलिटीज ऑफ द इतना वेयर टेकन ओवर पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ डिवेंचर इशूड। सिंपल सा बच्चों, सिंपल सा, हमने क्या बताया था, प्रीमियम पे है तो उस पर नंबर ऑफ डिवेंचर पे वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले उसकी एसेट इतना एक्वायर किया, लाइबिलिटीज इतना, तो एसेट में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे, जितना आएगा, और ये डिस्काउंट पे 10% डिस्काउंट पे है ना। तो आपसे पूछा है इफ़ दिस डिवेंचर वेयर टू बी रिडीम एट 5%, तो सबसे पहले तो इसकी जनरल एंट्री आप कौन सी करेंगे, इशू वाली करेंगे, डिस्काउंट पे करेंगे, कितना नंबर ऑफ डिवेंचर, उसके बाद फिर जब उसको रिडीम करेंगे तो 5%, तो टोटल इसमें 6 केस बनते हैं, कितने, 6 केस। ये टोटल केस हमने क्लास में भी करा रखे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अगर नहीं है, अगर इसके बेसिस पे आपको कंसेप्ट चाहिए तो फिर से मैं करवा करके यहाँ पे यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, हमने ऑफलाइन क्लास में ये चीज़ें करा रखा है, ठीक है ना। चलिए, उसी से रिलेटेड ये भी है, अदर देन कैश वाला, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश है, ठीक है, बहुत आसान। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:1 एग्री टू प्रॉफिट शेयर इक्वली फॉर द पर्पज ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुडविल 2 ईयर परचेज। सबसे पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। बहुत सारे बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ये है टी.एस. अग्रवाल की बुक से ही दे रखा है, इसमें तो डिजिट भी चेंज नहीं किया, ठीक है। प्रॉफिट ये है, प्रॉफिट ये है, लॉस ये है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस, है ना। जैसे 50,000 प्लस 1,20,000 120 के प्लस 180 के माइनस 70 के, डिवाइड बाई 4 करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि इस लॉस वाले को कंसीडर ही नहीं करते, डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, जो कि गलत है, और लॉस को हमेशा क्या करना है, माइनस करना है। चलिए, तो इसमें क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि गुडविल का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ ईयर, तो यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल निकल जाएगा, ठीक। चलिए, उसके बाद क्या रहा है, कॉस्टिंग इतना परचेज ऑफ डेबिट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑन द डेप्रिसिएशन चार्ज 20% ऑन द स्टेट लाइन मेथड एंड ऑल्सो फॉर एनुअल इंश्योरेंस 20,000 ऑलरेडी चार्ज ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, है ना। जनरलाइज ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद द वर्किंग, इसके साथ भी क्या है, वर्किंग नोट प्रॉपर बनाने हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया है तो, लेकिन कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है ना। इसकी नॉर्मल से जनरल एंट्री है कि बाइक की कॉस्टिंग है, उसको हमने परचेज किया और उसको हमने गलती से कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से अकाउंट से डेबिट कर दिया, तो इसको करेक्ट कर लेना है। फिर डेप्रिसिएशन उस पर लग रहा है कितना, 20% पर एनम के अकॉर्डिंग SLM से लगाना है, लगा दीजिएगा। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 इज ऑलरेडी हैज़ बीन चार्ज ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड। अच्छा,
ये चीज़ें आपको सही करनी है। ये किस साल हुआ ये उसको देखना है। देखिए मोटर बाइक की कॉस्टिंग 50,000 है, परचेज डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस को, तो इससे क्या होगा प्रॉफिट मेरी कम हो गई हो ज़्यादा कम हो गई होगी, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है ना। कैपिटल जो एसेट परचेज किया कैपिटल है, और इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमने शो कर दिया है। बाइक की कॉस्टिंग 50,000 परचेज एंड डेबिटेड टू द ट्रेवलिंग, या ट्रेवलिंग एक्सपेंस में क्या दिखा दिया है, तो इससे मेरी प्रॉफिट कम हो गई होगी, इसको वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा जिस ईयर का होगा उस साल। उसके बाद डेप्रिसिएशन 20% चार्ज होने से और उस पर 20% का डेप्रिसिएशन लग गया, तो अगले साल लग गया होगा तो उसको भी माइनस कर देंगे वहाँ से, सॉरी वापस से ऐड बैक करके हम निकालेंगे इसका प्रॉफिट जिस साल का होगा। जिस साल का प्रॉफिट आपको कम लग रहा होगा किसी न किसी एरर की वजह से, गलती से कम हो गया, उसको हम क्या करेंगे वापस से ऐड बैक करके उसको नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट ही लेंगे यहाँ पे, ये प्रॉफिट नहीं लेंगे। ठीक, याद रखिएगा। अगर बन जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए 21, अल्टो रजिस्टर ऑथराइज कैपिटल इतना दे रखा है, डिवाइडेड 25/10 इज 9% प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है, 100 का इशू 8 लाख इक्विटी शेयर ऑफ द पब्लिक सब्सक्रिप्शन 20% प्रीमियम 3 और एप्लीकेशन से। बिल्कुल आसान, ये कह भी दिया, नहीं कहता तो भी हम अलॉटमेंट भी लेते हैं ना। 7 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन कॉल, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले लिया गया। अप्लाइड इतना कर दिया, एक्सेस एप्लीकेशन सेंड टू द सेंड लेटर ऑफ रिग्रेट, जो एक्सेस आ गया जितना हमें इशू करना था उसका एक्सेस कितना 2 लाख आ गया, 2 लाख को हमने वापस टू बैंक करके वापस कर दें टू रिग्रेट। ठीक, ऑल ड्यूज ऑफ अलॉटमेंट एक्सेप्ट इतना वेयर हेल्ड इन द संजू अनदर शेयर होल्डर पंकज विल ड्यू अलॉन्ग विद अलॉटमेंट ऑन इतना शेयर्स। अलॉटमेंट, इसका अलॉटमेंट दे रखा है ना, तो इसका इसने अप्लाई कितना क्लिक किया होगा, है ना, तो इसको इसका भी कुछ वापस हुआ होगा तो वो पहले निकाल लेना है टोटल अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट कितना हुआ है कितना नहीं हुआ उसके अकॉर्डिंग ये पहले हमें निकालना है ना। इसमें 2 लाख जो रिवर्स होगा, रिवर्स जो होगा, अलॉटमेंट का मतलब क्या है कि इसको हमने फाइनली दे दिया, तो प्रीपेयर बैलेंस शीट भी बनाना है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल बैलेंस प्रिपेयर नोट्स एंड नोट टू अकाउंट्स। देखिए जब भी हम कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहाँ पे क्या करना होगा, वहाँ पे हमें नोट टू अकाउंट्स भी नीचे बनाना होता है ना, और उसके ऊपर बैलेंस शीट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के हैं, अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, गलती नहीं करना ऐसे क्वेश्चनों में तो खास तौर से। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 22, चारू दवानी वेयर पार्टनर्स एंड दे आर इंटर इनटू द प्रोफेशन लास्ट ईयर ओनली थ्रू द वर्बल एग्रीमेंट दे कैपिटल फ्रॉम मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्यू पार्टनर्स ऑल्सो प्रोवाइडेड लोन ऑफ द फॉर्म एंड द कन्फ्लिक्ट एंड ड्यू, है ना, ये पढ़ना है पूरा डिटेल अच्छे से, है ना। उसके बाद क्या आ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द ट्रांजैक्शन पास द जर्नल एंट्री सब जितनी मतलब जितना इवेंट होगा, जर्नल एंट्री हमने बचपन में पढ़ा था 11th में, ठीक है, कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, जो भी इवेंट हुआ, जो जो लोन सेटलमेंट होना है, ये करना वो करना, जो भी मतलब चेंजेस आए हैं उसके बेसिस पे जितने भी बनेंगे जर्नल एंट्री वो हमें पास करके दिखा देना है। जैसे कनोट्स 80,000 ऑफ द फॉर्म सी टू ओवर द मशीनरी 60,000 पेमेंट, 80,000 का मशीन था, है ना, लोन ले रखा था फॉर्म ने, उसने क्या कर लिया, उसके बदले में मशीनरी को ओवरटेक कर लिया 60,000 में, तो उसको क्या मिला, 60,000 का मशीनरी वाला, तो उसको क्या मिला, कैपिटल कम मिला, है ना, जितना उसका लोन का अमाउंट था वो कम अमाउंट रिसीव्ड हुआ, है ना। जितने मतलब चेंजेस आए हैं सब पे ट्रांजैक्शन होंगी, सब पे जर्नल एंट्री पास करनी है आपको, ठीक है। आ जाते हैं आगे, रजिस्टर ऑथराइज कैपिटल है 100 इज ऑफर कितना क्या है, 60,000 शेयर कैपिटल 25% प्रीमियम 40 एप्लीकेशन एंड बैलेंस अलॉटमेंट ऑफ अप्लाइड प्रोरेटा बेसिस पे, प्रोरेटा बेसिस रेशियो दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, और आसान कर दिया हमारे लिए, है ना। अब बाकी को रिफंड कर देंगे, रिग्रेट का मतलब रिफंड। मिस्टर आनंद होल्डिंग 4,000 फेल टू अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, इसने अलॉटमेंट ही नहीं दे पाया 4,000, इसको क्या हुआ, अलॉट हुआ तभी ना अलॉटमेंट मनी देगा, और आउट ऑफ दिस 3,000 वेयर री इशूड अदर डिस्काउंट ऑफ 20 पर शेयर पास। बहुत बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, ये 6 नंबर समझ लो बच्चे फ्री के हैं, ठीक है। चलिए आगे,
पास जनरल एंट्री रीइशू बोथ ऑफ द फॉलोइंग केसेस, दोनों के केस में पास करना है जनरल एंट्री। ये तो और आसान कर दिया, इससे भी आसान हो गया। इसमें दो बार जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन ये भी बहुत बहुत आसान है। देखिए मैं फिर भी बता रहा हूँ कि अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा होगा इसमें से, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वो क्वेश्चन को मैं कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूँगा, ठीक है, सॉल्व करके। ठीक, चलिए। एक्स वाई पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना, बैलेंस शीट इतना दे रखा है। यहाँ पे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए है ना 1.5x पे भी देख सकते हैं, हम आराम आराम से डिस्कस कर रहे हैं, है ना। चलिए अब आ जाते हैं। बैलेंस शीट दे रखा है, जेड ब्रिंग 56 कैपिटल लेकर के, बट नॉट एबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेट ऑफ द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। यस, गुडविल का अमाउंट नहीं लेके आया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे, उसके बाद है ना गुडविल का अमाउंट इससे हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, इसके अकाउंट से क्या करेंगे, गुडविल एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे 5th पॉइंट, ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब सभी गुड अच्छे हैं, ठीक है। बिल्डिंग की वैल्यू इतना कम हो गई, इतना देख लेंगे। X and Y the adjusted on the basis of Z capital adjustment of the done by the necessary current accounts. You are required to prepare evaluation account. हाँ भैया, Z के कैपिटल को बेस मान करके, जो नया पार्टनर्स आया है Z के कैपिटल को बेस मानते हुए हमें क्या करना है, इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाना है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट आएगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि पार्टनर्स अकाउंट, इसमें एडजस्टमेंट, जितनी भी एडजस्टमेंट होगा उसको करंट अकाउंट से हम सेटअप करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें फिक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए। फिक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, कैपिटल आएगा, है ना। उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक। कैपिटल अगर विड्रॉ किया हुआ या फिर किसी का कैपिटल को लाना या ले जाना पड़ेगा, वो कैसे पता चलेगा, जब जेड को बेस बना करके टोटल फॉर्म की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ये कैसे करते हैं ये भी हमने बहुत अच्छे से क्लास में डिस्कस कर रखा है। जेड जितने के लिए आया है 16 के लिए, है ना, 16 के लिए आया है, ठीक। तो इसके रेसिप्रोकल कर देंगे 6/1 इंटू इसकी कैपिटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा जेड के बेसिस पे फॉर्म्स की कैपिटल। उसी के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे फिर इसकी कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल, इसकी ये वाली कैपिटल नहीं, प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो कैपिटल आएगी वो। उसके बाद देखेंगे कि किसी कैपिटल उसके रेशियो के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो रही है, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक। उसके बाद जब जिसकी कैपिटल कम पड़ेगी वो लेकर के आएगा, जिसकी कैपिटल ज़्यादा होगी वो लेकर चला जाएगा, ठीक। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी, है ना। देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ये भी और बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है इसमें, तो और कुछ है नहीं। ये इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये लॉस दे रखा होता है, इस साइड देने का मतलब, एसेट साइड अगर प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा मतलब ये लॉस है। इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में शो करेंगे, है ना। प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में शो करते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस। और ये डेबिट साइड में शो करने का मतलब कि लॉस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ये सब सारा एडजस्टमेंट वहीं आएगा। इसके बाद इसमें भी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग नहीं, रिटायर कर रहा है, हाँ। रिमेनिंग पार्टनर मेंटेन द इक्वल बैलेंस ऑफ द ओपनिंग करेंट अकाउंट, ये भी यहाँ पे भी करेंट अकाउंट बनाना है। तो यहाँ भी फिक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब कि सारे के सारे एडजस्टमेंट जो वाला जो पार्ट है, जितने भी एडजस्टमेंट है वो कहाँ से की जाएंगे, करेंट अकाउंट से, ठीक है बच्चों। और कैपिटल में बस सिर्फ सबकी कैपिटल आ जाएगी, ठीक। उसके बाद किसी कैपिटल कम या ज़्यादा हो रही है वो एडजस्टमेंट हो जाएगा, एडजस्टमेंट के बाद ख़त्म, और कुछ करना नहीं है। सारे के एडजस्टमेंट हम सारी की सारी चीज़ें, कैपिटल लाना या कैपिटल ले जाना, बस 4 चीज़ें आती है कैपिटल अकाउंट में, बाकी सब की सब चीज़ें आ जाएगी आपकी कहाँ, करंट अकाउंट में। ये वाला पार्ट रहा। चलिए, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रखा था। अब आ जाए 25 पे, है ना। जनरल एंट्री कर रखा है पहले से ही, ठीक है। कह रहा है एंट्री ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आफ्टर डेथ ऑफ द पास, है ना, इतना कैपिटल। तो सबसे पहले इससे हमें क्या पता चलता है कि ये दोनों क्या कर रहा होंगे, गेन। जिसकी डेथ हुई है वो क्या कर रहा होगा, सेक्रीफाइस,
इसलिए सी कैपिटल ओवर क्या कर रखा है ना। अब उसके प्रॉफिट के डेथ के दिन कितना एस्टिमेट किया गया प्रॉफिट, इसको एवरेज प्रॉफिट निकाल करके, है ना। पिछले ये वाला भी क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से करा रखा है बच्चों, बहुत अच्छे से, है ना। अगर इसमें भी कोई डाउट आती है तो फिर से क्वेश्चन कर पूछ सकते हैं, ठीक। वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन में, इतने आसान क्वेश्चन में कोई डाउट होने चाहिए, ठीक। तो बोला है कि प्रीपेयर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट को बताना है, ठीक है। चलिए, हेल्थ वेल्थ लिमिटेड प्रोविजन 8 लाख एंड 55,000 they decided debenture and got the fund after issuing class earlier 10% premium debenture of the redeem 20% premium after 4 years you were general entry pass the entry of debenture सिंपल। कुछ तो इसमें क्या ही नहीं है। कह रहा है प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट एज्यूमिंग देयर वाज एग्जिस्टिंग बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम इतना, पहले से इतना था और इससे जो हमने जितना एडजस्ट हो गया होगा करेंगे, और नहीं हो पाएगा मान लीजिए ज़्यादा तो फिर लॉस चला जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट इतना है और हमने जितना जो डिस्काउंट दिया है या फिर कम पे रिडीम किया है ना, प्रीमियम पर जो रिडीम किया है, तो मेरा क्या नुकसान ही होगा ना। तो ये इससे डिडक्ट होकर के आएगा, तो देख लेंगे अगर इससे कम आ रहा होगा तो ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट और कम हो जाएगा। मान लीजिए 1 लाख आ रहा होगा लॉस में, इसमें से माइनस कर देंगे तो 1,80,000 बच जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस, ठीक। कह रहे पास जनरल इंटरेस्ट ऑन 31st अज्यूमिंग द इंटरेस्ट पेबल 31st, मतलब हाफ ईयरली हमको इसको इंटरेस्ट दे रहे थे। तो हाफ ईयरली जब हम इसको इंटरेस्ट दे रहे थे तो इसके हम टोटल अमाउंट प्लस कितना परसेंट डिवेंचर है, डिवेंचर का इंटरेस्ट किस पे निकलता है पता है ना, 8% वाले डिवेंचर हैं। और हमेशा किस पे निकलता है ये, फेस वैल्यू पर। देखिए हमने कितना 100 ईच ऑफ 20,000 इंटू 100, मतलब हमने नंबर ऑफ शेयर इतना क्या किए हैं, इशू किए हैं, ठीक। जब इतना इशू किए हैं, ठीक है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 8%, उसका 8% निकालेंगे, ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। लेकिन हमको 6 महीने पे हाफ ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट देना है। हाफ ईयरली बेसिस पे जो भी इंटरेस्ट देते हैं, ये हमने सारी जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से करा रखी है क्लास में, ठीक। कोई डाउट है फिर पूछ लीजिएगा, हमने भी यही एग्जांपल लिया था, ये सेम एग्जांपल है इंटरेस्ट पेबल की। चलिए आगे, अब आ जाते हैं पार्ट बी में। तो ये अब तक का था पार्ट ए। तो पहले ही बता दिया कि पार्ट ए से टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ऊपर ही कि 35 से 40 तक पार्टनर से और 20 से 25 तक किससे, शेयर से, है ना, कंपनी अकाउंट से। अब सेकेंड पार्ट आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। कह रहा है सर्टेन बेसिक एग्जाम्पन नोन एज, है ना, कंपनीज जो बेसिक एग्जाम्पन है किस चीज़ पे। अब उसके बाद इसके ऑप्शन में दे रखा है, देखिए करेक्ट, क्विक रेशियो कैन बी मोर देन, करेक्ट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस क्विक रेशियो में हम क्या करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक रेशियो को क्या कर देते हैं माइनस, तभी तो करंट रेशियो बनता है। वो करंट रेशियो से हम उसको किस पे आते हैं, क्विक रेशियो पे, ठीक है। कह रहा है कि करेक्ट हो सकता है, विच वन इज द करेक्ट, ज़्यादा हो सकता है, क्विक रेशियो कैन बी मोर देन करंट रेशियो, है ना। ऑप्शन सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया है ना। चलिए ठीक है, तो इसके बाद याद आता है प्रोविज़न जो दे रखा है, कंपनीज स्टेटमेंट बेसिक एग्जाम्पशन प्रीवियस, ये भी बहुत आसान सा है, और करके दे रखा है, ये बताना है कि सही है या गलत है। बहुत बढ़िया, बहुत आसान दे रखा है। ये देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना 10% डिवेंचर 1 करोड़, इतना 40% टैक्स। तो ये कह रहा है आपको कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, याद है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 1 नंबर में 1 नंबर ले जाइए यहाँ से, सिंपल फॉर्मूला याद हो, सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। चलिए इंटरेस्ट अपॉन ईबीआईटी वाला फॉर्मूला लगेगा सीधा। अब ये है मशीनरी से, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये भी थ्योरी अगर किया होगा तो कर लेंगे, है ना। मेन आ जाते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे, है ना। क्लासीफाई द आइटम मेजर हेड सब हेड बताना है ना। करंट मैच्योरिटी ऑन द लॉन्ग टर्म डेट को करंट, इसका हेड सब हेड बताना है। तो ये चीज़ें चैप्टर नंबर 1 पे ही हमने बहुत अच्छे से करा रखा है,
है ना। शेड्यूल का पार्ट 1 पार्ट 2, प्रॉफिट एंड लॉस भी अकाउंट करा रखा है इसमें, है ना। कंपनीज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है उसको याद करने का ट्रिक भी बता रखा है। इसको बहुत अच्छे से जाके करना है बच्चे, ठीक है। फिर से रिवाइज कर लेना, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। और बैलेंस शीट का भी, जो कंपनीज की जो बैलेंस शीट बनती है वर्टिकल, उसको भी हमने बता रखा है किस तरह से याद रखना है, लर्न रखना है, ठीक। बहुत बढ़िया, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बेस्ड क्वेश्चन, क्रॉस सेक्शनल नॉट पॉसिबल, आइडेंटिफाई द रेशियो हाईलाइटेड द एबव सिचुएशन, ऑल्सो एक्सप्लेन द टू लिमिटेशन ऑफ द रेशियो एनालिसिस फ्रॉम द आइडेंटिफाई अबव। ये कह रहा है कि आपने इन्वेंट्री से बनाया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल करके, और उसके वो बताइए जो मतलब इसकी लिमिटेशन है, मतलब डिमेरिट है। कुछ चीज़ें हैं ना, हम सारी चीज़ें रेशियो से नहीं पता कर सकते हैं। रेशियो लेकिन बहुत कुछ बताती है, लेकिन 100% सारी चीज़ें सही नहीं हो सकती, है ना। तो उसी का लिमिटेशन पूछ रहा है। ये एक बार आप इसका थ्योरी वाला पार्ट को कवर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो इसमें आप जानिएगा इन्वेंट्री ITR कैसे निकलता है, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो, टर्न ओवर, ठीक है, टर्न ओवर रेशियो, इसको निकाल करके इसको चेक कर लेना है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट नेट एसेट टर्न रेशियो फॉलोइंग फॉलोइंग, क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट एंड नेट एसेट टर्नओवर रेशियो निकालता है। सबसे पहले हमने बता दिया था कि टर्नओवर रेशियो जो भी होगा सब सेल्स पे निकलता है ना। इसको अच्छे से याद रखना। इसका फॉर्मूला का ट्रिक भी बताया था, फॉर्मूला का ट्रिक भी बताया था। अगर ट्रिक याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, फिर हम इस पर डिटेल एक ट्रिक फिर से यहाँ पे वीडियो भी अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है, आगे भी ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आसान सा, है ना। इतना क्रेडिट पे 15 मंथ्स का है, एज्यूमिंग द लाइफ साइकिल 18 मंथ, तो क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये चीज़ें भी हमने बुक से करा रखी है बच्चों, TSA कव्वाल की बुक में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन एक दे रखा है कि हमें ये देखना है कि अकाउंटिंग सर्किल आपका कितना है, दोनों चीज़ कंप्लीट होना चाहिए। हमें ऑलवेज नहीं मान के चलना चाहिए कि 12 मंथ्स ही हमेशा लेना है, ठीक। एज़ यूजुअल कुछ नहीं दे रखा तो 12 मंथ्स हम अकाउंटिंग साइकिल को मानते हैं। अगर दे रखा है कि 18 मंथ्स में अकाउंटिंग साइकिल है तो उसके लिए थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो जाता है, तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बिल्कुल बढ़िया वाला क्वेश्चन पे। आप लोग तो बोर हो गए होंगे मुझे पता है, लेकिन क्या करें, बहुत शॉर्ट एनालिसिस किया है बहुत जल्दी जल्दी में, और आप पे भी छोड़ दिया कि आप भी जाकर कि इसको बहुत अच्छे से करना है। इस PDF को हम शेयर कर देंगे, इसका लिंक, ठीक है। इसका लिंक हम आपको शेयर कर देंगे, इसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पैटर्न दे रखा है, चलिए। और टेलीग्राम का भी लिंक दे देंगे, टेलीग्राम पे भी तो हम डाल ही देते हैं ये क्वेश्चन, और व्हाट्सअप का भी लिंक दे देंगे, व्हाट्सअप पे भी जुड़ जाइएगा, दोनों जगह ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और जो भी डाउट हो तो व्हाट्सअप पे ना क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक। हो सकता है कि कभी यहाँ पे कभी लेट हो, है ना, चांसेस तो रहता है, लेकिन व्हाट्सअप तो हमेशा ऑन ही रहता है, मैसेज आते ही रहता है, तो उसका मोस्ट प्रोबेबल जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा है तो उस पर मैं पूरा वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा, ठीक। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सअप दोनों जगह जुड़ जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक दे देंगे, व्हाट्सअप का भी, दोनों जगह जुड़ जाएगा। जब भी कोई प्रॉब्लम होगा जिससे रिलेटेड ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, ज़्यादा बच्चों का कमेंट आएगा, उसी में मैं वीडियो अपलोड भी करूँगा और आपके डाउट को ले करके करूँगा, ठीक। चलिए हाइपोथेटिकली दे रखा है ना, इंटेंड डिविडेंड पे डेप्रिसिएशन लॉस, ठीक ठीक, बहुत शेयर कैपिटल दे रखा है, ठीक है। खैर है कि गुडविल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 20,000, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर इंडेड 34 इतना, एंड फॉर द ईयर इंडेड इतना। तो करेंट ईयर का पेड, नेक्स्ट ईयर का प्रपोज मांग लेते हैं, तो प्रपोज डिविडेंड को हम ऊपर नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं, नेट, और ये डिविडेंड जो होता है पेड, इसको हम क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, कहाँ से, नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का निकालते हैं, जस्ट बिफोर टैक्स से, बिफोर टैक्स से टैक्स ये सॉरी डिविडेंड को नीचे माइनस कर देते हैं, है ना। और टैक्स वाले के साथ भी सेम है, प्रपोज टैक्स जो होगा वो ऊपर ऐड होगा, नीचे माइनस होगा, टैक्स पेड करके फिर नेट ऑपरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाता है। तो इसमें तीनों चारों चीज़ पूछ लिया, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, है ना, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी निकालना है,
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, वर्किंग कैपिटल के चेंज होने से नेट प्रॉफिट क्या होता है। जैसे मान लीजिए शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट हम यहाँ बना रहे हैं, है ना। यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वगैरह करके यहाँ पे आ जाता है ना। इसमें सारा आइटम ऐड लेस वाले रहते हैं, ऐड, है ना, लेस जो प्रपोज्ड है वो प्लस ये वो करके। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को चेंज करने से पहले का यहाँ प्रॉफिट फिर लिख लेते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद। फिर उसके बाद ऐड और लेस करते हैं वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ ऐड होती है, और डिक्रीज इन करंट एसेट क्या होता है, उल्टा बोल दिया, ठीक, इसको याद रखना है। ऐड करेंगे हमेशा क्या, देखो इंक्रीज अगर करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज कर रही है तो मतलब क्या हो गया, है ना, कैश फ्लो का मूवमेंट क्या हो गया, रुक गया। उसी तरह से अपोजिट है क्या, इंक्रीज इन डेटर इंक्रीज करेगा तो मेरा कैश क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, कैश ब्लॉक हो रहा है। कैश ब्लॉक होने का मतलब क्या हो गया, कैश को तो माने नहीं, मान लीजिए हमने क्रेडिट सेल किया था, तो डेटर मेरा इंक्रीज हो गया। जब डेटर इंक्रीज कर गया, डेटर इंक्रीज करने की वजह से मेरा कैश तो ब्लॉक हो गया ना, ठीक। इसीलिए ऐड करते हैं क्या, डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ का मतलब कि हमने गए फॉरन बहुत सारी चीज़ें परचेज कर लिए, वो चीज़ें हमको रिवर्ट में मिल रही है ना, उसके लिए कैश अभी हम दिए नहीं है, उसको देना है ना। इससे रिलेटेड भी आप चाहेंगे तो मैं एक इम्पोर्टेंट लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट, ऐसा जो आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे, है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड भी वीडियो डाल दूँगा। चलिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है इसमें, तो ये सब सारी चीज़ें बहुत आसान दे रखा है। देखिए ये टैक्स दे रखा है 80,000 या 60,000, तो देख लेंगे यहाँ पे किस साल का। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है तो हम इसका अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये है 22 का, ये 21 का, तो इसको हम मान लेंगे क्या, प्रोपोज टैक्स है, प्रपोजल है, प्रपोज्ड है, ये ऊपर ऐड हो जाएगा, ये टैक्स पेड मान लेंगे इसको। टैक्स पेड को हम क्या करते हैं, नीचे से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे नीचे से माइनस कर देते हैं, तो हमारा निकल के आ जाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, है ना। इस तरह से ये सब सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया, ठीक। ऊपर ही के क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कि सेकेंड पार्ट जो है इसका कंप्यूटराइज बेस्ड है, तो अगर थ्योरी आती है तो आप इसके लिए जा सकते हैं, अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है तो फिर आप ऊपर वाला ही पार्ट करेंगे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे इस सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। इसी तरह का ये सरप्राइज़ था 12th वालों तुम्हारे लिए। 12th वाले कह रहे थे सर आपने हमें तो भुला ही दिया है ना, याद ही नहीं कर रहे हैं, तो लो ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ वीडियो था। और तुम्हारी आप वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, लेकिन इसे अच्छे से देखना, एनालाइज करना, जो चीज़ समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सअप पे या फिर टेलीग्राम पे मैसेज ज़रूर करना, कौन सा टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए। 12th वाले तो मैं भूले नहीं है, एक्चुअली तुम पे ज़्यादा फोकस है, ऑफलाइन वालों पे ज़्यादा फोकस है, इसीलिए हम ऑनलाइन पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब ऑनलाइन की भी वीडियो बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि 12th वालों तुमने तो कभी, तुम बहुत रेयर ही मैसेज कर पाते यूट्यूब पे आ पाते हो, इसीलिए ऐसा हो गया है, ठीक। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।